हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से जो संशोधित वैकेंसी आई है वो किस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 2345 2023 1234 2024 जो कि संशोधित की गई है, इन सभी वैकेंसीज के आलोक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार विधानसभा का जो ये वैकेंसीज है, ये सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर की गई थी। इस सभी वैकेंसीज को, इनमें से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कि रिक्त थी, लेकिन उन पर कोई भी तरह का वैकेंसीज निकाली नहीं गई थी। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में ये मतलब दायर की गई थी और वहाँ पर जो फैसला आया है कोर्ट का, वो है कि इनमें संशोधन होकर और भी वैकेंसीज बढ़ाई गई है। तो कौन कौन सी वो वैकेंसी है आपको बताते चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत जो सुरक्षा प्रहरी का वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 323 के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, विज्ञापन संख्या 423 के अंतर्गत चालक पद के लिए वैकेंसीज लाई गई है, विज्ञापन संख्या 523 के अंतर्गत कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है वो है, विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक है, विज्ञापन संख्या 224 के अंतर्गत जो है वो कनीय लिपिक, और विज्ञापन संख्या 324 के अंतर्गत प्रतिवेदक और निजी सहायक अनुलिपिक, विज्ञापन संख्या 424 के अंतर्गत पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी यानी दरबान, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी फर्रास के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। पहले आपको एक चीज बता दें कि इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको विशेष जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशंस को पढ़ के आप इस वाले वेबसाइट पर आप सीधे क्लिक करोगे और यहाँ जाकर आप अपने फॉर्म को फिलअप कर दोगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं किया है तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आवेदन करोगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि उक्त विज्ञापन की रिक्तियों की संख्या में संशोधन के आलोक में अभ्यर्थी निम्नांकित तिथि को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 29 नवंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है 15 दिसंबर 2024 तक आप भुगतान करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी पहले से ही आवेदन कर चुके हैं वो आवेदन नहीं करेंगे फिर से, लेकिन किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यदि अपलोड नहीं किया था, आरक्षण प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तो वो प्रमाण पत्र आप अपलोड करोगे। तो आइए बताते चलते हैं कि कौन कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसीज आई गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप विज्ञापन संख्या 2/2023 यानी सुरक्षा प्रहरी के लिए कुल 80 वैकेंसीज आई थी और 2 वैकेंसीज जो है वो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। 25 पदों का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया है। आप आएंगे 2023 विज्ञापन संख्या 3/2023 में, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 40 पद है और महिलाओं के लिए 14 पद आरक्षित है। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो निकाला गया है, जो कि अंधे हैं, बहिर हैं, उनके लिए एक पद रिजर्व किया गया है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाती पोतों के लिए एक पद रिजर्व किया गया है। अब आते हैं विज्ञापन संख्या 423 में, जिसमें कि चालक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल वैकेंसी 10 है, जिनमें महिलाओं के लिए 2 है और बैकलॉग के लिए 4 है, तो ये रिजर्व है। और जो भी भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आते हैं विज्ञापन संख्या 5/2023 जिसमें कि कार्यालय परिचारी के रूप में पद निकाला गया है, वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर कुल पद 50 है, महिलाओं के लिए 11 और बैकलॉग पदों के लिए 13 पद है। सामान्य प्रशासन विभाग जो कि दिव्यांग है उनके लिए एक पद है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए भी एक पद रिजर्व किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2024 में इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर 79 वैकेंसी यानी 79 वैकेंसी है। इस पद जो है वो महिलाओं के लिए है। आप देख पा रहे हैं सहायक अवधायक की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर इनमें 5 पद हैं रिक्त और 3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पर आप देख पाएंगे विज्ञापन संख्या 2/2024 में कनीय लिपिक के लिए रिक्त पद है और यहाँ कुल 19 पद है, जिसमें कि 6 पद महिलाओं के लिए है और 1 पद बैकलॉग पदों के लिए है। और यहाँ पर देख पाएंगे कि जो दिव्यांग है उनके लिए 1 पद रिजर्व किया गया है। 3/2024 की बात करें तो इनमें निजी सहायक एवं अनुलिपिक के रिक्त पदों पर बात की गई है। कुल 13 पद है। इन 13 पदों में बैकलॉग पदों की संख्या 6 है और महिलाओं के लिए 1 पद रिजर्व किया गया है, जबकि दिव्यांग के लिए 1 पद रिजर्व किया गया है। निजी सहायक की बात करें कुल पद 4 है, 2 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है 2 पद। असुलिपिक की बात करें तो कुल 5 पद हैं और इनमें से लोगों के लिए 2 पद रिजर्व किया गया है। विज्ञापन संख्या 424 की बात करें जहां पर पुस्तकालय परिचारी के लिए 1 पद, बैकलॉग के लिए 1 पद और कार्यालय परिचारी यानी दरबान के लिए 2 पद, महिलाओं के लिए कोई नहीं। कार्यालय परिचारी यानी माली के लिए 2 पद और महिलाओं के लिए 1 पद।
कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए महिलाओं के लिए 2 पद और कुल पद जो है 8 है। कार्यालय परिचारी फर्राश, इनमें जो है कुल 4 पद हैं और महिलाओं के लिए 0। तो उपयुक्त जितने भी आपने देखा विज्ञापन संख्या 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 2024 23 से 24 तक में जितने भी वैकेंसीज थी उन सभी में जो है संशोधित करके ये वैकेंसीज निकाली गई है और इन्हीं वैकेंसीज के आधार पर फिर से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि biharvidansabha.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको तो आप हेल्पलाइन नंबर इसका इस्तेमाल करेंगे, यदि है तो आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। यह जो है राम कुमार यादव, जो कि अवर सचिव है बिहार विधानसभा पटना सचिवालय के, उन्होंने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। और यहाँ पर जितने भी आपने पढ़ा अभी तक, जितने भी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, तो कैसा लगा आपको वीडियो? कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करें, हम फिर से आपको समझाएंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें हम अपने जीवन में। थैंक यू दोस्तों।